बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। न्यूमेरिकल सीरीज़ स्टार्ट करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स एक चैलेंजिंग, एक अनसॉल्वेबल और एक तंग करने वाला प्रोसेस लगता है। उन्हें ये नहीं समझ आती कि सर इसमें ये गिवन में जो वैल्यूज़ है ये कहाँ से आई, सर ये टू फाइंड हमने यही क्यों लिखा, सर यही वाला फॉर्मूला हमने क्यों यूज़ किया, कोई दूसरा क्यों नहीं यूज़ किया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अपनी ये न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से न्यूमेरिकल को एक आसान अंदाज में समझाएंगे। आज हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 12.1 है। उस न्यूमेरिकल नंबर 12.1 में ये कहा जा रहा है कि कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है mass 10 ग्राम, चार्ज 20 microcoulomb by an identical object that is placed 10 centimeter from the first, और फिर ब्रैकेट में हमें g की वैल्यू दी हुई है which is 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों, इस न्यूमेरिकल में जो हमें प्लॉट दिया गया है, जो सिनेरियो दिया गया है, उसको समझने के लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करवाने पड़ेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एंड में आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है आपके पास F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर आप लोगों ने 10th क्लास में भी और सेकेंड ईयर में भी कूलम्स लॉ पढ़ा, और कूलम्स लॉ में आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फोर्स में हमारे पास जो वैल्यू आती है फोर्स की वो होती है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करें तो दोनों फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक फॉर्मूला मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, एक फॉर्मूला माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। एक बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए है क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने हेवनली ऑब्जेक्ट्स की बात की थी, और एक हमारा कूलम लॉ है जो कि चार्जेस यानी माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है। तो हमें कहा यह जा रहा है इस न्यूमेरिकल में कि हमने उस इलेक्ट्रिक फोर्स को जो कूलम लॉ में पढ़ी और जो हमने ग्रेविटेशनल लॉ में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी, उन दोनों को कंपेयर करो। अब इसके गिवन डाटा की तरफ चलते हैं। हमारे पास गिवन डाटा में जो है वो सबसे पहले मैस दिया है। मैस को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और ये हमारे पास दिया हुआ है 10 ग्राम। अब जो आपने अगर इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को गौर से सुना हो तो इसमें कहा जा रहा था कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल वो चीज़ें होती हैं जो सेम होती हैं, मतलब कि हमारा जो m1 मैस है और जो हमारा m2 मैस है ये दोनों के दोनों सेम है, आइडेंटिकल हैं, और ये कितने हैं 10 ग्राम। उसके बाद हमारे चार्जेस दिए हुए हैं, तो इसमें चार्ज की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई है वो है 20 माइक्रोकूलम। और बच्चों चूंकि आइडेंटिकल है ये, तो उसी तरह इसमें जो चार्जेस हैं वो भी सेम होंगे। अब ये माइक्रो कूलम में है, इसको हम जस्ट कूलम में कन्वर्ट करते हैं, तो माइक्रो एक प्रीफिक्स है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देते हैं 10⁻⁻⁶ कूलम। इससे पहले हम ये इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको किलोग्राम्स में करना है बिकॉज ऐसा यूनिट्स में लिखना होता है। तो ये 10 इंटू 10⁻⁻³ किलोग्राम बन जाएगी प्रीफिक्स लगाने से। ठीक है, किलो एक प्रीफिक्स होता है जिसकी वैल्यू 10⁻+3 है, तो 10⁻⁻3 इसको बैलेंस करने के लिए लगाया। इसके बाद बच्चों हमें इस न्यूमेरिकल में द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दिया था, वो हमारे पास r है और वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। r से हम उसको डिनोट करेंगे, अगेन सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स लगाएंगे क्योंकि सेंटी प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे मैंने ये वैल्यू लगा दी। अब बच्चों हमें इस न्यूमेरिकल में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू उसने ब्रैकेट्स में दी हुई थी, जो कि हमारे पास थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और आप लोगों ने कूलम लॉ में कूलम कांस्टेंट की वैल्यू पढ़ी थी, क्योंकि हमने कूलम फोर्स भी फाइंड करनी है, तो कूलम फोर्स में कूलम कांस्टेंट यूज होता है, और इसकी वैल्यू आप लोगों ने जुबानी याद की हुई है, विच इज 9 इंटू 10⁻⁹। इसके यूनिट्स क्या यूज करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, हमें इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करना है, मींस इनकी हमने रेशियो फाइंड करना।
तो अब देखें, हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ रेशो फाइंड आउट करनी है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक फोर्स का या कूलम फोर्स, इसको FCV FE भी दोनों कह सकते हो आप, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला लिखूं तो वो आपका था K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। फिर हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको F स्मॉल g से लिखेंगे, ये हमारे पास होता है G M1 M2 ओवर R स्क्वायर। तो बच्चों ये देखें, दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ किस चीज का फर्क है कि ये माइक्रो लेवल है और ये मैक्रो लेवल है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। हमने इन दोनों को अब डिवाइड करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, FE डिवाइडेड बाई FG इज इक्वल्स टू, यहाँ हमारे पास आएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये हमारा मेन ओवर आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, G M1 M2 ओवर R स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, K Q1 Q2 ओवर G M1 M2। अब बच्चों ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ गई है। अब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास गिवन में दी हुई है, एंड देन उसके बाद आपका कैलकुलेशन है वो आप करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमारे पास ये जो कूलम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, मैंने लिख दी। हमारे पास चार्जेस जो हैं ये 20 माइक्रो कूलम के थे, ठीक है, तो मैं उसकी जगह पे 20 × 10⁻6 फर्स्ट चार्ज की वैल्यू और 20 × 10⁻6 सेकेंड चार्ज की वैल्यू। नीचे हमारे पास जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है 6.67 × 10⁻11। ये M1 जो है इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 10 × 10⁻3, और इतनी ही वैल्यू दूसरे मैथ्स की भी है 10 × 10⁻3। अब बच्चों आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर के ऊपर, वो आप लोगों ने कैलकुलेशंस कर लेनी है। इस सारे के ऊपर सेम इसी तरह ब्रैकेट्स सेम यूज़ करें, इसी तरीके से अपने अपने कैलकुलेटर्स के ऊपर आप लिखें, और देन नीचे वाली भी लिखें, इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएं, तो आपके पास जो आंसर है वो 5.4 × 10⁻14 + 14, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा FE ओवर FG, यानी इनके कंपैरिजन का आंसर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यूनिट का यूज़ नहीं किया क्योंकि ये दोनों फोर्स की रेशो है हमारे पास, और रेशो हैज़ नो यूनिट्स। तो बच्चों ये हमारे पास एक आसान सा न्यूमेरिकल था। आई होप सो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये न्यूमेरिकल समझने में आसान